स्वागत है आप लोग को हमारे YouTube चैनल अर्जुन गुरुकुल में। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे वैलेंसी निकालना, यानी कि संयोजकता निकालना सीखेंगे। संयोजकता क्या होता है कि कोई भी तत्व किसी तत्व के साथ आपस में क्रिया करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता होता है, यानी कि उसकी बैलेंसी होता है। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि बैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो संयोजकता के बारे में सीखेंगे, कितना सीखे 1 to 20 एलिमेंट्स, यानी 1 से 20 तक के तत्व को 1 से 20 तक के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसका हम बैलेंसी निकालना सीखेंगे, संयोजकता निकालना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बैलेंसी निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तब हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंसी होता है, एलिमेंट का बैलेंसी आसानी से याद मतलब बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। और मेरा भी वीडियो, मैंने भी वीडियो अपलोड किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उस वीडियो में कमेंट भी करिएगा, और इससे आगे चाहिए तो वो भी। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैलेंसी निकालने से पहले सबसे पहले हमको एक थोड़ी सी नियम होता है, एक ट्रिक होता है, कई ट्रिक ही होता है, उसको याद रखें तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आखिरी कक्षा में, आखिरी ऑर्बिट में, यानी कि आखिरी सेल में अगर 1 2 3 4 क्या होगा, अंतिम कक्षा, क्या होगा, अंतिम कक्षा, आउटर मोस्ट ऑफ सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसमें क्या होगा, अंतिम कक्षा, क्या होगा, अंतिम कक्षा में क्या हो, 1 2 3 और 4 हो, तो वही उसकी क्या होगी, बैलेंसी हो गई, वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। अगर आखिरी कक्षा में 1 2 3 4 होगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी हो जाएगी, यानी कि संयोजकता हो जाएगा। अगर आखिरी कक्षा में 1 2 3 4 के अलावा 5 6 7 और 8 होगा तो क्या होगा। अगर इस केस में क्या होगा, अगर किसी भी एलिमेंट के आखिरी कक्षा में, आखिरी आउटर मोस्ट ऑफ सेल में अगर 5 6 7 8 होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे अष्टक का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, ऑक्टेमर का, यानी कि अष्टक का नियम लगता है। अष्टक का नियम क्या होता है कि अगर आखिरी कक्षा में 5 6 7 8 होगा तो क्या होगा, 8 में से उस इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। क्या करना है, 8 में से उस संख्या को घटा देना है, कि जो कि उसके आखिरी कक्षा में होगा उसको घटा देना है। किस में से घटाना है, 8 में से घटा देना है। यहाँ पर क्या होता है, अष्टक का नियम लगता है। तो क्या करना है, 8 में से घटा देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देना। किसकी संख्या को घटाना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं। अगर आखिरी कक्षा में क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, वही उसकी क्या होगी, बैलेंसी होगी, संयोजकता होगी। और आखिरी कक्षा में 5 6 7 8 होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे अष्टक का नियम लग जाएगा, ऑक्टक का नियम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 में से आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको घटा देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये एलिमेंट्स है, तत्व है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1 ही होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा तो हम क्या बोले, अगर आखिरी कक्षा में 1 2 3 4 होगा तो वही उसकी क्या होगी, बैलेंसी होगी, संयोजकता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर संयोजकता को लिख लेते हैं, संयोजकता, यहाँ पे संयोजकता को लिख देते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के साथ साथ आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना समझ आइएगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता 1 ही होगी। और जो हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करिएगा तो 2 होता है। अब 2 कैसे हो गया, क्योंकि जो ऑर्बिट होता है यहाँ पर नियम लगता है, उस नियम को आप लोग को इस वीडियो में उतना तो नहीं बता पाएंगे कि ये जो एस सब सेल होता है उसमें आखिरी एस सब सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे हीलियम की 2 परमाणु संख्या है, तो इसकी जो इसकी क्या हो गया, विन्यास हो गया, 2 हो गया। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी,
तो संयोजकता कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा। क्यों नहीं 2 होगा, क्योंकि जो देखिए हीलियम है, हीलियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। या देखिए किसी भी क्या होता है तत्व को, यानी कि एलिमेंट को अस्थायी होने के लिए या तो उसका कक्षा आखिरी कक्षा अर्धभरित होना चाहिए या पूर्ण भरित होना चाहिए। तो जो देखिए हीलियम की आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हें क्या है, पूर्ण भरित है, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसी के साथ संयोजकता नहीं करेगा, साझा नहीं करेगा। ये कहेगा अरे दादा मेरा सब कुछ परिपूर्ण है और अब मैं अस्थायी हो जाऊंगा, यानी ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसके आखिरी कक्षा में 2 है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कक्षा भरा हुआ है भाई। जब ये पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, मानिए अगर कोई इंसान पूरी तरह से भरपूर है तो क्या उसको कुछ करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। उसी तरह जो हीलियम होता है, हीलियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूर्ण भरित है। तो पूर्ण भरित है, ये किसी के साथ ना इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, संयोजकता 0 हो जाएगा। इसको याद रखिए। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,1 होगा। क्या होगा, 2,1 होगा। तो इसकी आखिरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, जब आखिरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 होगा तो वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इसकी विन्यास कितना हो जाएगा, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, परमाणु संख्या 4 है तो इसका हो जाएगा 2,2, यानी इसके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका परमाणु हो जाएगा, संयोजकता इसका संयोजकता कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह बोरोन का देखिए, बोरोन में बोरोन परमाणु संख्या 5 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,3 हो जाएगा। तो इसके आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिकतम कक्षा में अगर 3, 4 होगा तो वही उसका क्या होता है, संयोजकता हो जाता है। इसी तरह देखिए कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, 4, 2, 6 है ना, कार्बन नंबर 6 है तो 2,4 परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो गया। तो आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि इसका जो संयोजकता होगा, बैलेंसी होगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाले 2,5 इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाए, 2,5 यानी 5, 2, 7 हो गया। तब क्या इसके आखिरी कक्षा में देखिए कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जब आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या इसकी संयोजकता 5 होगी, बताइए 5 होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब आखिरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अष्टक का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, अष्टक का नियम लगेगा। अष्टक का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होगी उसमें से क्या करना है, 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। क्या करना है, 8 में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा देना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देना है। तो आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, और जब 8 में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 3। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो समझ आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। जिसके आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या इसकी बैलेंस की 6 होगी, नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देना है। जब 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना इसका बैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2 हो जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन की देखिए, फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करिए 2,7 होता है, यानी 2,7 होता है। अगर इसका संयोजकता की बात करिए तो आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे, 8 में से हमको 7 को घटा देना है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा, सॉरी इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। उसी तरह दिए नियोन, नियोन का अगर परमाणु संख्या की बात करिए, परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। अभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमको 8 अष्टक में से घटाना है, यानी 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। तो 8 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि
नियोन की संयोजकता कितनी हो गई, वैलेंसी 0 हो गई। इसीलिए नियोन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। जो हीलियम होता है और जो नियोन होता है अक्रिय गैस होता है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता। इसीलिए आप बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें भी हम नियोन या हीलियम जैसे गैसों को भरा जाता है, ताकि वो किसी भी पदार्थ से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। आई होप आपको अभी यहाँ 1 से 10 तक हम संयोजकता निकालना समझा दिए। उसके साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना समझ गए। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके बाद संयोजकता निकालेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,8,1, यानी 8 2 10 1 11। इसकी संयोजकता कितना हो गया, 11 हो गया। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता, इसकी आखिरी कोष्ठ में 1 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम की निकालिए। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2,8,2 होगा। 8 2 10 2 12 हो जाएगा। तो इसकी जो संयोजकता होगा, संयोजकता कितना हो जाएगा, बैलेंसी हो जाएगा। इसकी आखिरी कोष्ठ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी तरह एल्युमिनियम की देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8,3 हो जाएगा। 2,8,3 हो जाएगा, तो आखिरी कोष्ठ में 3 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसकी संयोजकता 3 हो जाएगा। इसी तरह सिलिकॉन का बात करिए तो सिलिकॉन के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2,8,4, यानी कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8,4, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,5। देखिए जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या 5 इसकी संयोजकता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब 5 होगा तो क्या करेंगे, अष्टक का नियम लगाएंगे, 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो समझ आ रहा होगा तो बेल आइकन को ऑन करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए और लाइक का बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सल्फर की बात करिए, सल्फर की बात करिएगा तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 8 2 10 2 8 2 10 16, यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,6 हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसकी बैलेंसी निकालना है। बैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा 2,8,7। आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी क्या हो जाएगा, इसकी जो संयोजकता की बात करिएगा तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 8 में से 1 को घटा देंगे, 8 में से 7 को घटा देंगे तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगा। इसी तरह ऑर्गन की बात करिएगा, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए 2,8 8 2 10, और कितना कम रहा, 8 कम रहा, यानी इलेक्ट्रॉन देखिए ऑर्गन होता है, ऑर्गन के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 8 को घटा देंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑर्गन भी क्या है, ऑर्गन भी अक्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, अक्रिय गैस है। ये किसी के साथ पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,8,1, कितना 8 2 10 2 18 1 19, 2,8,8,1। ये कैसे किए थे, यहाँ पर देखिए बोर्स का नियम लगता है। बोर्स का जो रूल्स होता है, कुछ रूल्स का यहाँ पर 3-4 इसका रूल्स है, तो वो रूल्स यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो अगले वीडियो में बता पाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8,1। तो इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पोटासियम के आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, बैलेंसी 1 हो जाएगा। इसी तरह देखिए कैल्शियम होता है, कैल्शियम की संयोजकता कैसे होगा, 2,8,8,2, 8 8 2 10 8 18 2 20, यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, इसकी परमाणु, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 1 से 20 तक हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सीख गए 1 से 20 तक। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह आप लोग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ही आसानी से हम समझा दिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है। कुछ नहीं, बस ये बात याद रखिए कि आखिरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। एक्सेप्शनल को छोड़ के बात करना है। और आखिरी कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो अष्टक का नियम लगा देंगे, 8 में से इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो वही उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड, बाय बाय।